नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विशेष सेशन रीजनिंग, तर्क शक्ति। इसका एक टॉपिक है ब्लड रिलेशन। क्या होता है ब्लड रिलेशन? खून का रिश्ता, जो अपने आपसी संबंध होते हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ये ऐसा टॉपिक है ब्लड रिलेशन का, एस्टेट, सीईटी, एचएसएससी एग्जाम जो भी है उसमें इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। केवीएस का एग्जाम, उसमें भी ब्लड रिलेशन, जहाँ पर भी रीजनिंग आती है वहाँ पर ब्लड रिलेशन का एक प्रश्न देखने को मिलता है। कहीं कहीं दो भी मिलते हैं, लेकिन एक तो जरूर मिलता है। तो आप अपना एक नंबर पक्का कीजिए। देखते हैं ब्लड रिलेशन किस तरीके से इसको समझा जा सकता है। जैसे हम कुछ चीज़ें समझते हैं, उससे थोड़ा आपको ये करने में आसानी रहेगी। कुछ चिन्ह है, जैसे हम ये करते हैं, जैसे ये त्रिभुज आकृति है, इसको हम मेल मान लेते हैं। मेल यानी कि पुरुष या कोई आदमी, पुरुष मान लेते हैं। पुरुष बोलते हैं। कोई लड़का हो सकता है, पिता हो सकता है, दादा हो सकता है, मामा हो सकता है, अंकल हो सकता है। उसके बाद जो ये है, इसको हम, जो वृत्त होता है, इसको हम फीमेल मान लेते हैं। फीमेल मान लेते हैं। फीमेल मतलब महिला। ये बहन हो सकती है, दादी हो सकती है, नानी हो सकती है, बुआ हो सकती है, चाची हो सकती है, ताई हो सकती है, ये भी हो सकती है। अब हमें कैसे पता चलेगा, कैसे रिलेशन होगा? अब जैसे ये त्रिभुज आकृति है, अब इन दोनों को बस ये समझना है, ये महिला और ये पुरुष, ये दोनों ही काम करेंगे। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन का मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से ये भाई बहन होंगे, ये पति पत्नी होंगे। इस तरीके से आप समझ लेना। जैसे मैं यहाँ त्रिभुज बनाता हूँ, जब ये चीज होगी वृत्त, जब इन दोनों के बीच में एक लाइन होगी, तो ये पति और पत्नी का रिश्ता होगा। ठीक है, मतलब जो ये है पति और पत्नी का रिश्ता होगा। पति और पत्नी का रिश्ता होगा, पत्नी का। ठीक है, ये पत्नी होगी, ये पति होगा। और जब यही चीज के बीच में दो होंगे, दो लाइनें होंगी, तो जब त्रिभुज और वृत्त के बीच में दो लाइनें होंगी, तो ये भाई और बहन का रिश्ता होगा। भाई और बहन। ठीक है, मैंने बताया ये मेल है, ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, फीमेल मेल। ठीक है, तो भाई और बहन। और यही दो लाइनें हैं, इन्हीं से पति और पत्नी का रिश्ता रहेगा। जैसे अब देखो, जैसे ये चीज है, अब ये है, जैसे इन दोनों के बीच में एक रेखा है, ये क्या रिलेशन हो सकता है? दोनों भाई बहन है, तो दोनों भाई भाई हो सकते हैं, है ही हैं दोनों भाई भाई। अब यहाँ पे एक लाइन और होगी, तो ये इसका मतलब क्या है? ये दो भाई और एक बहन है। ये है भाई, ये भी भाई, और ये बहन है, बहन। अब यहाँ पे ये चीज भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है? बहन 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 भाई, तीन बहनें एक भाई हो सकता है, ये भी हो सकता है। बहन
बहन, बहन भाई, इस तरीके से रिलेशन बनेंगे। अब मैं एक रिलेशन बनाता हूं, जैसे हम अपने आप से भी लगा सकते हैं और किसी का भी रिलेशन बना सकते हैं। जैसे कोई भी लड़का है, यहाँ पे कोई भी लड़का, मान लेते हैं ये ए है, ठीक है, ए है और ये इसकी एक पत्नी है, ये बी मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। इसके बाद क्या होगा, जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारे बड़े बुजुर्ग आएंगे या माता पिता जो भी है, और जब हम नीचे की जाएंगे तो हमारी संतानें आएंगी। अब जैसे यहाँ पर हम कहते हैं कि जैसे ये है, यहाँ पर आप साइन लगाते हैं, इस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस ये कि रिलेशन बड़ा होगा, नीचे लाइन छोटी होगी, नीचे लाइन होगी तो रिलेशन छोटा होगा। अब मान के चलो यहाँ पे है, ये है, तो ये क्या होगा, ये जैसे ये है, ये पिता होगा, ये बेटा होगा, ये इसके बेटे की पत्नी होगी। इस तरीके से जैसे हम मान लेते हैं कि ये हम है और ये हमारे पापा है, ठीक है, इस तरीके से रिलेशन बनेगा। अब ये दोनों है, ये है ए के, हम अगर कोई क्वेश्चन करता है कि ए का एक लड़का है, अब ए का नीचे एक लड़का होगा, ए का एक नीचे लड़का होगा और एक लड़की भी है, ये रिलेशन ये बन सकता है। अब जैसे अब ए है, ए का एक भाई है, ए मान के चलो इसको सी दे दे, इसे डी, कोई भी नाम दे सकते हो आप, इसे कोई भी नाम दे सकते हो आप अपने तरीके से। अब ये है, ये लड़का है, इसका दादा कौन होगा, इसका ये दादा होगा, इसका पिता कौन होगा, इसका पिता ये होगा, इसका चाचा कौन होगा, इसका चाचा ये होगा, और इसकी जो इसकी ये है, ये इसकी बहन है, इसकी अब इधर जैसे यहाँ पे एक औरत है। अब जैसे ये है, इसकी जो ये लड़की है, इसका चाचा कौन है, ये है, इसकी बुआ कौन है, ये इसकी बुआ होगी। इस तरीके से आपको रिलेशन बनाने पड़ेंगे। सिर्फ आप इस चीज को समझिए, अगर आप इस तरीके से इस चीज को समझ लेते हैं तो ब्लड रिलेशन का आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं रहते। आप इस तरीके से समझ के देखना, अब आगे भी संतानें हो सकती है। प्रश्न तो सिर्फ 2 या 3 में ही पूछते हैं, आप देख लो कितने हुए, बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अब इधर भी हो सकता है, जैसे ये है, अब इसकी पत्नी हो सकती है, ये इसकी पत्नी है ही है, अब इसकी भी संतान हो सकती है, इनकी भी संतान हो सकती है, इनकी संतान मान के चलो 2 लड़कियां हैं, ठीक है, ये हो सकता है। अब इसको पूछा गया है कि इसको कोई भी नाम दे दो, जे दे दो, के दे दो, एल दे दो, कोई भी नाम दे सकते हो। अब इधर से आप देखो, ये एल है, अगर हम पूछते हैं कि ये कौन है, एल का, ये इसके पापा है, ये इसकी मम्मी है, ये जो इसकी है मतलब जैसे बुआ जी है, इस तरीके से, और इसका दादा कौन है, इसका दादा ये होगा। मान के चलो कि हम अपनी जगह पर यहाँ पर लेकर के चलते हैं, तो अब ये है, इसकी माता कौन है, इसकी माता ये है, ये इसके जो ये है, इसका दादा, इसकी दादी कौन है, ये है, इसका दादा ये है। इस तरीके से आपको रिलेशन बनाने आने चाहिए। अब देखो, हम इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आप इसको समझिए ध्यान से, सिर्फ आपने इस पर ध्यान देना ज़्यादा था। जब आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो मैं मानता हूँ कि आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। देखते हैं, कोई भी प्रश्न करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे एक प्रश्न लिखते हैं कि ए बी और के की माता है, ए बी और के की माता है, डी ए का पति है, डी ए का पति है, डी ए का पति है, ए बी और के की माता है, डी ए का पति है, डी ए का पति है, और ई डी के भाई का लड़का है, भाई का लड़का है। जो ई है, ई डी के भाई का लड़का है, तो लड़का है, तो ए का ई के
साथ साथ क्या संबंध है, क्या संबंध है। इस तरीके से आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ए बी और के, ए है जो ए, ये यहां से पढ़ो, समझने की कोशिश करो। जो ए है, ए बी और के की माता है, ठीक है। ए बी और के की माता है। डी ए का पति है, डी है जो ए का पति है। ई डी के भाई का लड़का है, जो ई है डी के भाई का लड़का है। तो ए का ई से क्या संबंध, इनका संबंध बताना है। अब देखो, जैसे ऑप्शन भी दे सकते हैं, ऑप्शन की कोई जरूरत भी नहीं है, वैसे मैं लिख देता हूं, आप बताना। जैसे सास, आप देखो एक बार कोशिश करने की, सास और भी सास, ननद, ननद भी हो सकता है, भाभी भी हो सकता है, भाभी, या फिर सी चाची, चाची, या फिर डी बहन, डी बहन। इस तरीके से ऑप्शन है। आप देखो ए बी का भाई। अब आपको यहां से अगर पढ़ना आ गया ना कि क्या चीज बोल रहा है, तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हो। जैसे ए है, ए बी का, ए बी और के की माता है, जो ए है। अब देखो ए को क्या बनाएंगे हम, ए को स्त्री है ना, ये फीमेल है, महिला है। ए बी और के की माता है, माता है। अब माता है, फीमेल है, तो हम इसको सर्कल में ले लेंगे। ए है जो ए बी और के की माता है, बी और के की माता है, जो रिलेशन है, ये माता है, माता, तो इसकी संतान नीचे आएंगी, ठीक है, इसकी संतान नीचे आएंगी। तो क्या होगा कि इसकी संतान कौन है, बी और के है, बी और के। अब इसके बारे में अभी तक हमें कुछ नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं हम यहीं तक। अब हमें ये कन्फर्म पता है कि ये माता है, माता कौन है, महिला है। अब देखो डी ए का भाई है, जो डी है, डी ए का भाई है। अब हमें पता लग गया, इसको छोड़ दो, लड़का या लड़की है, कोई जरूरत नहीं है पता करने की। यहां से जहां जहां हमें डायरेक्ट दे रखा है उसको देखो। अब जो डी है, डी ये ए का पति है, डी। अब ए का पति कौन आएगा, इधर ही आएगा ना, बताया था ना, पति पत्नी का रिलेशन है, तो एक आएगा, तो पति इसमें आएगा, ठीक है, डी। अब देखो स्टेटमेंट यही है, डी है जो डी ए का पति है, ए का पति है, ठीक है, यही है। और ई डी के भाई का, ई डी के, जो ई है डी के भाई का, भाई, डी का कोई भाई होगा। अब डी का भाई होगा तो ये भी त्रिभुज में है, क्योंकि मेल की बात चल रही है, ठीक है। ये डी का भाई है, नाम कोई कुछ नहीं दे रखा, कोई जरूरत नहीं है, भाई लिख सकते हो, भाई लिख दो, नहीं छोड़ दो। भाई का, इसका लड़का है, भाई का, ए जो डी है, डी ई है जो ई, डी के भाई का, ई डी के भाई का लड़का है, भाई का लड़का है, तो इसका लड़का ऊपर आएगा या नीचे, नीचे आएगा, ठीक है। तो ये कौन है, लड़का है, ई लड़का है, तो ई को इधर लिखो, ठीक है, ये भी त्रिभुज में आएगा। अब आप देखो, ई डी के भाई का लड़का है, ठीक है। अब तो ए का ई से, ए का ई के साथ क्या संबंध है, आप खुद देखो। जब ये इसका भाई, ये इसका पापा है और ये इसके पापे का भाई है, यानी कि ये इसका चाचा हुआ, अंकल हुआ, तो ये इसकी पत्नी है, तो ये क्या हुई, चाची हुई। तो बिल्कुल आसान है। अब देखो इसकी ये क्या हुई, चाची, तो बिल्कुल क्या है, इसमें कुछ भी नहीं। अब अगर हम इस चीज को समझ जाते हैं तो हम इस तरीके से प्रश्न को करने में बिल्कुल ही आसानी महसूस करेंगे। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, देख लो एक बार ध्यान से, बिल्कुल आसान तरीके से समझाया गया, इसी तरीके से करना है। तो ये क्या होगा, इसका आंसर चाची, ठीक है। ए का ई के साथ क्या संबंध है, चाची का, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि अगर M Z की बहन है, कोई भी प्रश्न बना लो, अगर M Z की बहन है, कोई भी प्रश्न बना सकते हो आप। अगर M Z की बहन है और जो Z है, Z P की पत्नी है, Z P की पत्नी है, Z P की पत्नी है और P A का बेटा है, P A का बेटा है, P A का बेटा है, तो Z का A से क्या संबंध है, ये प्रश्न पूछा गया। अब आप देखो इसी तरीके से अगर आपको ये चीज समझ में आई तो आप इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। अब ऑप्शन है जैसे ए है, ए पुत्रवधु, क्या इसका रिलेशन पुत्रवधु का है? क्या इसका रिलेशन पुत्रवधु का है? पुत्रवधु या फिर पुत्री हो सकता है, या फिर पत्नी, क्या इसका संबंध पत्नी क्या है? जड का ए से संबंध क्या है? या फिर डी माता। देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप इस तरीके से समझ करके देखना। अगर M Z की बहन है, अब आप देख लो, अगर जो M है, M किसकी बहन है? Z की बहन है, Z की। अगर M Z की बहन है तो हम इसको ये कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसका हमें कुछ नहीं पता कौन है ये कौन नहीं। अब इसी हिसाब से हम जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे हमें पता चलता रहेगा। बहन है, ठीक है, कौन है? M है, Z की बहन है और Z P की पत्नी है। जो Z है, Z क्या है? Z क्या है? पत्नी है, पत्नी। Z क्या है? पत्नी है, तो Z क्या हुआ? पत्नी। अब क्या हुआ? ये दोनों बहनें हुई। अब देखो Z पत्नी है किसकी? P की पत्नी है Z। किसकी पत्नी है? P की पत्नी है। अब फिर P कौन हुआ? P पुरुष हुआ। P कौन हुआ? P पुरुष हुआ, यानी कि मेल हुआ। अब क्या कह रहे हैं ये? Z है जो P की पत्नी है, P की पत्नी होगी, ठीक है, वेरी गुड। तो P A का बेटा है। अब P है जो P, अब एक मिनट इसे हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं, जो M है, M Z की बहन है, Z की बहन है, M Z की बहन है और Z P की पत्नी है, ये P की पत्नी है, P की पत्नी है। और ये क्या कह रहा है? P है जो P है जो, ये किसका? A का बेटा है, A का बेटा है P। तो ये बेटा है तो ये संतान है ना, तो जो A की संतान है ना P, तो ये कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। इधर क्या होगा? A। अब आप देखो ये A हुआ। अब सीधा प्रश्न देखो ध्यान से, M Z की बहन है, ठीक है, और Z P की पत्नी है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। P A का बेटा है, सही है, हमने रिलेशन बताया था ऊपर नीचे का। ऊपर है तो पिता आएगा, नीचे बेटा आएगा। और Z का, अब यहां से देखो Z का A से क्या संबंध है? जो Z है, Z इसका A से क्या संबंध है? अब इस तरीके से हमें बताना, तो आप खुद देख लो क्या संबंध होगा, बताओ। देखो ये Z का, अब ये है, ये इसका लड़का है और ये इसके लड़के की पत्नी है। तो लड़के की पत्नी क्या है? पुत्र की वधू, तो पुत्र वधू। बताओ क्या मुश्किल था इसमें? इस तरीके से आप कोई भी प्रश्न कर सकते हो।
आप इस चीज को समझिए। अगर आप इस चीज को समझ जाते तो प्रश्न में मैं मानता हूं कि कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत आती है तो दोबारा से फिर वीडियो देखना, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। अब जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कोई कि वो ये प्रश्न भी बहुत आता है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक प्रश्न बना देते हैं, जैसे एक तस्वीर की और, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से प्रश्न आता है, इशारा करते हुए, इशारा करते, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा कि, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा कि वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री का भाई है, तो उस एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा कि वह तस्वीर में है, मेरे दादा की इकलौती पुत्री का भाई है, तो वह उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। आप इसी तरीके से और भी प्रश्न बना सकते हो। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, इस तरीके से भी प्रश्न बना सकते हो। अब इसे देखते हैं हम। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा कि वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री है। पहले तो हम उसी को बना देते हैं, इकलौती पुत्री है तो वो सर्कल में आएगी, पुत्री, हम इसको पुत्री बना देते हैं, पुत्री है पुत्री का भाई है, इकलौती पुत्री का पहले हम क्या करते हैं, भाई बनाते हैं। भाई क्या है, भाई है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा कि वह मेरे दादा, अब जैसे यहां मैं हूं, मान के चलो ये कह रहा है कि मेरा, ये वह लड़का है कोई, मेरे दादा, इसका दादा कहाँ हुआ, यहां हुआ, मेरे दादा, इशारा करते हुए लड़के ने कहा कि वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री, इसका दादा यहां होगा, मेरे दादा की इकलौती पुत्री का भाई है। देखो इस लड़के ने इशारा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री, मेरे दादा की इकलौती पुत्री का, मेरे दादा की इकलौती पुत्री का भाई है, ये भाई है, तो वह उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। तो उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। तो ये कौन हुआ, ये बेटा है, और ये इसका पिता, ये इसका पिता है। अब ये लड़का कह रहा है ना, ये लड़का कह रहा है कि जो तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ये लड़का कहता है कि ये मेरे पिता
मेरे दादा की इकलौती पुत्री का भाई है, तो इसका संबंध क्या हुआ, इसका पिता। क्या पिता और बेटे का, ये इसका बेटा है, ये इसका पिता है। बिल्कुल आसान है। मेरे दादा की इकलौती पुत्री का पिता है। इस तरीके से प्रश्न आएंगे और बिल्कुल आसान है। आप इस तरीके से देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही दिक्कत है तो आप एक बार दोबारा से फिर इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इसी तरीके से ऐसी ही वीडियो चाहते हो, अपना एक नंबर पक्का करना चाहते हो, आने वाली वीडियो में एस्टेट, सीटेट या कोई भी एग्जाम है ग्रुप डी का, उसमें आपको ये प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।